सो क्या हमारे सिस्टम में प्रोस्टिट्यूशन के रिलेटेड कोई लॉ है? देखिए, एक लॉ है जो औरतों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए लगता है। अगर आपने किसी भी औरत का मान सम्मान पे ठेस पहुंचाई है, गाली गलौज की है, उनको हर्ट किया है किसी भी तरीके से, तो आप को सज़ा होगी। बट दिस इज़ स्टिल अ क्वेश्चन कि अगर एक प्रोस्टिट्यूट के मान सम्मान को आप हानि पहुंचाते हो तो उसकी क्या वैल्यू है आज भी समाज में। दिस इज़ स्टिल अ क्वेश्चन, देयर इज़ नो आंसर, राइट, क्योंकि या हमारे पास कोई भी लॉ नहीं है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और शायद इसी लूप होल की वजह से उन्हें किसी न किसी ट्रैफिकर की ज़रूरत पड़ती है, कि किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो उनकी दलाली करता है, ओके। इसलिए। So tell me, Amrita, people with powerful positions, do they sometimes misuse their powers to evade the law? यस, सी, इट्स वेरी रॉन्ग ऑफ मी कि सिंपली एक वर्ड में मैंने बोल दिया यस बोल करके। हर किसी को पता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास चीज़ें जो है वो कंट्रोल्ड मैनर में रहेंगी, आपके अगेंस्ट चीज़ें नहीं जाएंगी। वैसी ही सेम सिचुएशन हमने कई सारे फेमस केसेस में भी देख रखी है। किसी बड़े व्यक्ति ने कुछ किया हो तो किसी और के ऊपर इल्ज़ाम डाला जाता है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है। हर किसी को सच पता भी होता है पर कोई आना नहीं चाहता है बाहर, क्योंकि अपने गले में फंदा कौन लेना चाहेगा किसी और के लिए। वो व्यक्ति जो शायद है भी नहीं, या है तो वो खुद भी बहुत बुरी तरीके से जूझ रहा है। कोई भी अपना पैर दलदल में नहीं फंसाना चाहता है। वही एक रीज़न है कि कोई आके कुछ बोलता नहीं है। तो यस, इन सब चीज़ों को कंट्रोल्ड मैनर में किया जाता है, क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति के पास काफ़ी पैसा होता है। पावर भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। और गलत तरीके से फंसा देने वाले केसेस अगर देखे जाएं तो मैट्रिमोनियल लॉ में भी देखा गया है कि एक आपने शब्द सुना होगा, हनी ट्रैपिंग। हनी ट्रैपिंग होता है गलत तरीके से सामने वाले को फंसा लेना और फिर इसके बाद उससे पैसे निकलवाना। हनी ट्रैपिंग का जो केस है ये लड़कियां करती हैं। ये बहुत कॉमन है कि लड़कियां करती हैं। लड़की ने पैसे किसी से मांगने के लिए शादी कर ली। अगर शादी कर ली तो ठीक है, शादी के बाद जो लॉज हम सबको पता है, एक पैकेज है, 5 लॉज हैं सामने वाले को और उसकी पूरी फैमिली को फंसा देने के लिए वो लगा देती है। या दूसरा तरीका है रेप का केस कर देती है। और हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि हमें अगर दूसरे देश में भी कुछ करना है तो एक औरत को भेजा जाता है, क्योंकि उनके पास एक ज़्यादा एज होता है। तो हनी ट्रैपिंग इज़ समथिंग। अब इस हनी ट्रैपिंग में लड़की अकेले नहीं इन्वॉल्व होती है, उनके साथ लॉयर्स भी होते हैं, पुलिस की एक पूरी टीम भी होती है इस चीज़ में, ताकि वो सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सके। तो यस, पावर का इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ पावर का इस्तेमाल नहीं हो सकता है वहाँ फरेब का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो कि हनी ट्रैपिंग के थ्रू होता है।